नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारत में क्रांति प्रतिक्रांति का जो इतिहास है वो बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म की विजय का, संघर्ष का इतिहास है। भारत में जब बुद्ध धर्म के साथ में सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई, उस धार्मिक और सामाजिक क्रांति बुद्ध धर्म को विरोध में प्रतिक्रांति हुई और जिसका प्रतिफल ये हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में बुद्ध धर्म के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके ब्राह्मणवाद की विजय पुनर्स्थापित की और बौद्ध धर्म का पतन हुआ, बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। इस ब्राह्मणवाद की विजय के बाद बहुत सारे कानूनों में बदलाव किए, मनुस्मृति लिखी गई जिसमें बहुत सारे काले कानून बनाए गए। अगर हम इन काले कानूनों, शूद्रों और महिलाओं के बारे में मनु के द्वारा बनाए गए इन काले नियमों को, काले कारनामों को, काले कानूनों को, काली करतूतों की अगर हम इन पर विचार करें, अध्ययन करें, तो अमानवीयता और निर्दयता को देखकर किसी को भी कपकपी आ सकती है। जी हाँ, ऐसा क्यों किया आखिर मनु ने? इसके कुछ कारण थे। बाबा साहब ने विस्तार से खंड 7 क्रांति प्रतिक्रांति में इसके बारे में लिखा है कि बुद्ध धर्म का उत्थान और पतन कैसे हुआ। मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। मैं जो भी कह रहा हूं, जो सीरीज एसएम न्यूज के द्वारा चलाई जा रही है वो इसी के आधार पर चलाई जा रही है। क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि ये जन जन तक पहुंचना चाहिए कि बुद्ध धर्म का उत्थान और पतन क्या हुआ, क्या इसके कारण थे। तो बाबा साहब इसमें लिखते हैं कि वैदिक काल की अवनति के दिनों में शूद्रों और स्त्रियों का स्थान बहुत नीचे हो गया था और जब बौद्ध धर्म इस देश में था, बौद्ध धर्म के उदय के बाद इन दोनों की स्थिति में एक महान परिवर्तन ला दिया था। संक्षेप में अगर कहें तो बौद्ध काल में शूद्र संपत्ति रख सकता था, विद्या अर्जित कर सकता था, यहाँ तक कि राजा भी बन सकता था और बहुत सारे राजा बने भी, बल्कि समाज में वो सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकता था। वैदिक शासन में ब्राह्मण के अधिकार में जो होता था वो बौद्ध भिक्षु व्यवस्था वैदिक ब्राह्मण व्यवस्था के प्रतिरूप थी कि जो सम्मान ब्राह्मण को होता है वही सम्मान बौद्ध भिक्षु को मिला था और बौद्ध भिक्षु में किसी जात, बिरादरी, धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं था। कोई भी बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुणी बन सकता था, कोई भी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सकता था, स्वीकार कर सकता था। वैदिक काल में जो शूद्र ब्राह्मण बनने की कभी आशंका वो नहीं थी कि शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था, लेकिन बुद्ध के काल में वो भिक्षु बन सकता था जिसकी प्रतिष्ठा एक ब्राह्मण से ज्यादा नहीं तो ब्राह्मण के अवश्य जरूर थी। जो वेदों के ब्राह्मणवाद में शूद्रों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन भिक्षुओं के बौद्ध धर्म के द्वार शूद्रों के लिए खुले थे। बहुत से शूद्रों ने जो वैदिक काल में ब्राह्मण नहीं बन सके, बौद्ध धर्म में भिक्षु बने और उन्होंने ब्राह्मण के समान पद प्राप्त किया। इसी तरीके से बहुत सारे परिवर्तन स्त्रियों में भी मिले। स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म के अंदर एक स्वतंत्र स्थान मिला, यहाँ तक कि विवाह के बाद भी स्त्री को अपना स्वतंत्र पहचान, स्वतंत्र स्थान रहा। तो बौद्ध धर्म के अनुसार स्त्री संपत्ति भी अर्जित कर सकती थी, विद्या भी अर्जित कर सकती थी और बौद्ध भिक्षुणी भी बन सकती थी। कहीं कोई प्रतिबंध किसी भी तरीके का नहीं था। तो उसी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकती थी जो एक ब्राह्मण को प्राप्त थी। तो शूद्रों और स्त्रियों को इस ऊंचे स्थान दिलाने में बौद्ध धर्म के सिद्धांत का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि बौद्ध धर्म के विरोधी इसे शुद्ध धर्म कहते थे, कि अर्थात निम्न लोगों का धर्म। तो निसंदेह ये जो परिवर्तन बुद्ध धर्म में किए, इससे ब्राह्मणों को बहुत बड़ी खीज होती होगी, क्योंकि उनका मान सम्मान जो था, उनकी प्रतिष्ठा थी, वो खत्म हो गई थी, वो भी आम आदमी की तरह से हो गए थे। इससे ब्राह्मणों को कितनी अधिक खीज हुई होगी, यह उनके उस बर्बर व्यवहार से स्पष्ट है।
जो उन्होंने बौद्ध धर्म पर विजय पाने के बाद अर्थात ब्राह्मणवाद की विजय पाने पर शूद्रों और स्त्रियों की उस उच्च स्थिति को पूर्ण ध्वस्त करने के लिए अपनाया, जहां ये बौद्ध धर्म में जीवनदायी सिद्धांत के आधार पर क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण प्रतिष्ठित हुए थे। तो इस तरीके से मनु ने क्या क्या इसमें विधान बनाए, इस पर संक्षेप में हम बात करेंगे। बाबा साहब ने बहुत सारे मनुस्मृति के उदाहरण दिए हैं, मैं डिटेल में न जाकर के उसका जो असर है बाबा साहब ने किस तरीके से उसको विश्लेषण किया है, इस पर हमें चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मनु कहता है कि मनु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के ग्रस्तों से कहता है वह उस देश में ना रहे जहां शासक शूद्र है, जहां मतलब शूद्र राजा हो उस देश में ना रहे। लेकिन बाबा साहब इसमें स्पष्ट करते हैं कि यहाँ शूद्र का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण उस राज्य को छोड़ करके चले जाए, बल्कि इसका आशय ये है लिखने का, ये हो सकता है कि अगर शूद्र शासक बन जाए तो उसे मार डालना चाहिए। शूद्र को न केवल राजा होने के योग्य समझना चाहिए बल्कि उसे आदर के योग्य भी नहीं समझना चाहिए। इसी कारण बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी और शूद्र के साथ विवाह संबंधी गैर कानूनी विवाह संबंध जो थे गैर कानूनी करार कर दिए गए कि शूद्र के साथ कोई भी किसी तरीके का विवाह संबंध नहीं रखेगा। मतलब जो अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय सहभोज पर प्रतिबंध लगा दिया। तीनों उच्च वर्णों में से किसी भी वर्ग की स्त्री के साथ विवाह निषिद्ध कर दिया शूद्र के लिए, जिसके लिए बल्कि अगर कोई गलती से करता भी है किसी कारणवश, प्रेम प्रसंग किसी कारणवश, तो फिर उस शूद्र को प्राण दंड दे देना चाहिए, यहां तक व्यवस्था की गई। और मनु इस बात पर बल देता है कि शूद्र नीच रहेगा, पद के अयोग्य, अशिक्षित, संपत्ति रहित और निंदित व्यक्ति होगा, उसे उसकी संपत्ति का बलपूर्वक उपयोग किया जा सकेगा। इस तरीके के काले कानून बनाए और शूद्रों और महिलाओं को केवल अध्ययन करने से ही वंचित नहीं किया, ज्ञान अर्जित करने से वंचित नहीं किया, बल्कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी दंड की व्यवस्था की जो शूद्रों का वेद अध्ययन करने में सहायता करेगा। मतलब जो पढ़ने वाले पर तो प्रतिबंध है ही, कोई अगर पढ़ाने की कोशिश करेगा तो फिर इसके बारे में भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और किसी भी शूद्र को संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, ऐसा मनु कहता है, चाहे वह इसके कितना ही समर्थ क्यों ना हो, क्योंकि जो शूद्र धन संग्रह कर लेता है उसे इसका मद हो जाता है और वह अपने उद्धत और उपेक्षापूर्ण व्यवहार से ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। यदि किसी ब्राह्मण का जीवन संकटग्रस्त हो तो वह निसंकोच शूद्र के धन को अधिग्रहित कर ले। अगर कोई शूद्र गलती से कुछ कमा लेता है तो ब्राह्मण उसे छीन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मनु निर्धारित करता है कि शूद्र का धन ही नहीं बल्कि शूद्र का श्रम भी अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब उसका धन तो छीना ही जा सकता है, उससे जबरदस्ती उससे काम भी करवाया जा सकता है, जिसे कि गुलामी या दासता कहते हैं, ये भी करवाया जा सकता है। मनु शूद्र से हमेशा यह अपेक्षा करता है कि वो बोलचाल में नीचा होगा और बल्कि यहां तक भी प्रतिबंध लगाए गए कि शूद्र वर्ग जो है या सारे वर्ग अपने अपने बच्चों के नाम किस प्रकार रखेंगे, मनु ने इस पर भी नियम बनाए। मतलब नाम पर भी पाबंदी लगा दी गई कि शूद्र अपनी मर्जी से, शूद्र क्या ब्राह्मण को छोड़कर कोई भी वर्ण अपनी मर्जी से अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकता था। इसने कानून बनाया कि ब्राह्मण का पहला नाम ऐसा हो जो शुभ हो, क्षत्रिय का शक्ति से संबंधित, वैश्य का संपत्ति से संबंधित और शूद्र का पहला नाम ऐसा हो जो त्रिशकारणीय भाव का सूचक हो। दूसरे नाम पे भी मतलब जो ब्राह्मण का नाम दूसरा भाग ऐसा हो जिसमें सुख का भाव निहित हो, क्षत्रिय का ऐसा हो जिसमें रक्षा का भाव और वैश्य का ऐसा हो जिसमें समृद्धि का भाव, तथा शूद्र का नाम ऐसा हो जो सेवा करने का भाव सूचित करे। ये बात मनुस्मृति की है 1500-2000 साल पहले की, लेकिन नामों के बारे में आज भी ये प्रथा भारत में प्रचलित है। अगर आप पूर्वी भारत में चले जाएंगे, यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे
तो नाम जो है इसी आधार पर आपको आज भी मिलेंगे, जबकि देश को आजाद हुए 73 साल हो गए, संविधान लागू है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है, लेकिन आज भी शूद्र अपनी मर्जी से अपने बच्चों के नाम नहीं रख सकते। ऐसा इस देश में बहुत सारी जगह ऐसी आज भी है। इसका मतलब देश में संविधान की कोई कीमत नहीं है। मनुस्मृति, व्यावहारिक रूप से मनुस्मृति सब जगह लागू है, हावी है। और मनु ने यह निश्चित करने के बाद कि शूद्र का जन्म दास बनने के लिए हुआ है, तदनुसार उसके लिए नियम बनाए जिससे उसे नीच बने रहने के लिए बाध्य किया जा सके। आगे वो लिखता है, मनु शूद्र का उत्तम कर्म केवल ब्राह्मण की सेवा करना कहा गया है, क्योंकि इसके अतिरिक्त वह जो करता है उससे कुछ भी फल नहीं मिलता। उसके लिए बचा हुआ अन्न, पुराने खाट बर्तन आदि दिए जाए। मनु जितना शूद्र के प्रति कठोर है, स्त्रियों के प्रति भी उतना ही कठोर है। स्त्रियों के बारे में मनु की धारणा बहुत ही क्या कहने चाहिए, मैं तो कहूंगा बहुत ही खराब है और सोचनी है। तो उसके बारे में, स्त्रियों के बारे में बहुत सारे इस पे श्लोक बाबा साहब ने दिए हैं। इसमें लिखा है कि इस संसार में स्त्रियों का स्वभाव पुरुषों को मोहित करना है, इस कारण बुद्धिमान स्त्रियों के बीच अरक्षित नहीं रख सकते। कोई स्त्रियां इस संसार में केवल मूर्ख को ही नहीं बल्कि विद्वानों को पथभ्रष्ट करने और उन्हें काम क्रोध का दास बना देने में सक्षम है। मनु ने स्त्रियों की सृष्टि करते समय स्त्रियों की परिस्थिति स्वतंत्र नहीं है, किसी भी स्थिति में स्थिति को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों को उनके परिवारों के पुरुषों के द्वारा दिन रात अधीन रखा जाना चाहिए। स्त्री की रक्षा उसके बचपन में उसका पिता करता है, युवावस्था में उसका पति करता है, और जब उसका पति का दिवंगत हो जाए तो उसके पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। ये ऐसा मनुस्मृति के श्लोकों में लिखा हुआ है। और ये सारी चीजें बाबा साहब ने पढ़ी हैं। और आगे बाबा साहब कहते हैं कि बहुत से हिंदू यही रुक जाते हैं। शादी ब्याह के माने में मनु कहता है कि विवाह विच्छेद के बारे में मनु का नियम है कि सब कुछ है, सार है। इसे आदर्श कहते हैं कि भाई एक बार जिसकी शादी हो गई 7 जन्म का बंधन हो गया। लेकिन ये बंधन, इसमें बाबा साहब इस पे विश्लेषण करते हैं कि मनु के विच्छेद का नियम बिल्कुल भिन्न उद्देश्य था। यह पुरुष को स्त्री से बांधने की, पुरुष से स्त्री को बांधने की बात नहीं है, बल्कि यह स्त्री को पुरुष से बांध देने और पुरुष को स्वतंत्र रखने की बात थी। क्योंकि मनु पुरुष को अपनी पत्नी को त्याग देने से नहीं रोकता, वस्तुतः उसे अपनी पत्नी को केवल छोड़ देने की अनुमति नहीं है बल्कि उसे बेच देने की भी अनुमति देता है। मतलब स्त्री का तो ये बताया जाता है कि तुम्हारा 7 जन्म का रिश्ता है, पति ही परमेश्वर है, लेकिन पति जब चाहे उसे घर से निकाल दे, जब चाहे उसे बेच दे दूसरे को। तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं। और मनु ने अपने नियम के परिणाम स्वरूप होने वाले न्याय या अन्याय के बारे में चिंतित नहीं था। कभी किसी व्यक्ति के साथ में, किसी महिला के साथ वो न्याय कर रहा है, इसको बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह स्त्री को स्वतंत्रता से वंचित करने देना चाहता था जो बौद्ध काल में मिली थी। मनु स्त्री की स्वतंत्रता से इतना क्रुद्ध था और इसे रोककर उसने अपनी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था। तो ऐसे जो कानून बनाए मनु ने, ये सवाल है कि और बहुत सारे उदाहरण है, समय के कारण मैं सारे नहीं बता सकता। इसमें मुख्य चीज है कि आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं, शूद्रियों स्त्रियों के बारे में इन नियमों का कठोर प्रमाणित करता है कि बौद्ध काल में इन वर्गों के अभूतपूर्व अभ्युदय ने ब्राह्मण को रुष्ट ही नहीं किया बल्कि उनकी स्थिति इन्हें असहनीय हो गई थी। यह ऊपर के उनकी पवित्र सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह उलट देना था। जिसका स्थान प्रथम था वह अंतिम हो गया और जो अंतिम स्थान पर था वह प्रथम स्थान पर आ गया था। मनु के नियम से यह भी स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार जानबूझकर शूद्रों और स्त्रियों को पदावनत करके उनकी स्थिति पर लाने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग किया था। ब्राह्मणवाद की विजय के बाद ब्राह्मणों ने पुराने आदर्शों के अनुसार अर्थात इसको दशावत बनाए रखकर शूद्रों स्त्रियों के विरुद्ध जोरदार अभियान शुरू किया और वे इनको पराधीन बनाने में सफल भी हुए।
शूद्र तीनों उच्च वर्णों के दास और स्त्रियां अपने अपने पतियों की गुलाम, स्त्रियां शूद्र स्त्रियां अपने पत्नियों को गुलाम बना दी गई। और बौद्ध धर्म पर विजय पाने के बाद ब्राह्मणवाद ने जो काले कारनामे किए उसमें सबसे ज्यादा काला कारनामा यही था कि शूद्रों को और स्थितियों को इस स्थिति में ला दिया। बाबा साहब कहते हैं कि इतिहास में इसके जोड़ की कोई मिसाल नहीं मिलेगी दुनिया में, जहां बलपूर्वक अधिकार जमाने वाली किसी सत्ता ने अपने वर्ग के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए किसी को इस प्रकार पदावनित करने के लिए घृणित काम किया हो। ये बहुत सारे कारण बताते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि विशाल जनसमूह है जिसने ब्राह्मणवाद पर पदावनित कर 75% लोगों को जीने का, उनकी आजादी का और उनके सुख चैन से रहने का अधिकार छीन लिया था, जिसमें 50% तो महिलाएं हैं और बाकी शूद्र तो ये 75 क्या मेरे ख्याल से 85-90% लोग होते हैं। बल्कि अगर कहा जाए तो सारे ही वर्ण व्यवस्था के शिकार रहे, केवल ब्राह्मण को छोड़ करके, और इसीलिए सारे अधिकार रहने के छीन लिए, जिसके कारण भारत अगर एक मृत राष्ट्र नहीं तो हिरासशील राष्ट्र बनकर रह गया। ये बाबा साहब इस पे कंक्लूड करते हैं कि आज भारत सब दुनिया में सबसे पिछड़ा देश है, तो उसका कारण ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये ब्राह्मणवाद है और कुछ नहीं है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसे SM न्यूज की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीछे के एपिसोड भी देख सकते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। आज बस इतना ही। देखते रहिए क्रांति प्रतिक्रांति SM न्यूज पर। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।